ये लो साहब, देख लो कहाँ है आपके पैसे। अगर आप बोलें तो अपना ब्लाउज भी खोल दूं मैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, इस घर में तुम दोनों के अलावा तो और कोई काम करता नहीं है। फिर अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं करी तो चोरी की किसने है? साहब हमने कसम खा के कहते हैं कि हमने पैसे नहीं चुराए। साहब आपके घर में हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमने आपके घर से ना एक सुई तक नहीं चुराई है, और आप हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने आपके घर में इतने पैसों की चोरी कर ली। नहीं शिबू, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस तुझे बता रहा हूँ। जब से तेरी बीवी इस घर में काम करने आई है ना, तब से मेरे घर में चोरियाँ हो रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चोरी कर कौन रहा है। बस करो साहब, बहुत हुआ, बहुत उल्टा सीधा बोल लिया आपने हमें। और साहब आपने ना बहुत अच्छा इनाम दिया है हमें हमारी वफादारी का। और साहब हम यहाँ काम करने के लिए अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए हैं, वो तो आपको एक खाना बनाने वाली की ज़रूरत थी, तभी तो हमारे पति ने हमें यहाँ गाँव से शहर बुलाया है। वरना साहब हम तो अपने गाँव में बहुत खुश थे, पर हमें नहीं पता था साहब कि इस शहर में आने के बाद हमारे ऊपर चोरी का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। साहब हमारी बीवी ना बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम जानते हैं हमारी बीवी कभी चोरी नहीं कर सकती। और साहब हम लोग गरीब हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें चोर बोल दोगे। मैं जानता हूँ साहब, आप ना हमें जलील करके ना अपने घर से निकालना चाहते हैं। अगर साहब आपको हमें यहाँ से निकालना ही है ना, तो आप हमें बोल दीजिए, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं शिबू, मैं तुम दोनों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ और ना ही तुम्हें चोर साबित कर रहा हूँ। ऐसा है, अभी तुम लोग जाओ और कल ना टाइम पर आ जाना। ठीक है साहब। वाह, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी। और क्या बोल रहे थे तुम दोनों कि हम लोग यहाँ चोरी नहीं करते, हम लोग बहुत वफादार है। देख लिया कि तुम लोग कितने वफादार हो। वैसे एक बात बताओ, आखिर तुमने मेरे घर में चोरी क्यों करी? साहब हमें माफ़ कर दीजिए, वो हमारी ना मजबूरी थी, इस वजह से हमें चोरी करनी पड़ी। मजबूरी? अब चोरी को मजबूरी का नाम दे दो, क्योंकि अब तो तुम पकड़े गए हो। ठीक है, अब ना बहुत हो गया तुम दोनों का। अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम दोनों को ना अंदर कराता हूँ, और फिर देखता हूँ कौन तुम्हें बाहर निकालता है। नहीं साहब, पुलिस को बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ ना। साहब हमारी बीवी बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो क्या है ना, दरअसल हमारे जो बेटा है ना, उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो ना हॉस्पिटल में भर्ती है, और डॉक्टर ने बोला है कि उसके ऑपरेशन के लिए ना 1 लाख रुपए लगेंगे। हमने अपनी बीवी के सारे गहने बेच दिए और जहाँ से पैसे हो पाए ना हमने सब कर लिया। फिर भी हमारे पास ना 50,000 रुपये कम पड़ रहे थे, और इसलिए हमने आपके घर में चोरी कर ली। और साहब हमने सोचा था कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और कुछ दिनों बाद ना पैसे जोड़ के हम वापस वहीं रख देंगे जहाँ से हमने आपके पैसे उठाए थे। हाँ साहब, ये ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप ही बताइए ना, एक माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ कैसे देख सकती है। हमारे बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ना हमें जो भी ठीक लगा साहब, हमने वही किया। डॉक्टर ने बोल दिया था कि जब तक हमारे बच्चे के इलाज के पैसे जमा नहीं होंगे ना, तब तक वो लोग हमारे बच्चे का इलाज शुरू नहीं करेंगे। और साहब हमें लगा कि हम आकर आपसे पैसे मांगेंगे ना, तो आप हमें मना कर देंगे। इसी वजह से हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी। हमें लगा कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, हमें जेल हो जाएगी, पर इससे हमारे बच्चे की तो ज़िंदगी बच जाएगी ना साहब। बस इसी वजह से हमने ये इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। और साहब अगर अभी भी आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप हमारे साथ अस्पताल चलकर देख सकते हैं। हमारा बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तुम लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे कम से कम मुझसे एक बार बताते तो सही, और क्या पता मैं तुम्हें पैसे दे देता, तुम्हें चोरी ना करनी पड़ती। पर नहीं, तुमने ना ये गलत रास्ता अपनाना ज़्यादा अच्छा समझा। अरे शिबू, तू तो मेरे घर में कितने टाइम से काम कर रहा है, आज तक मैंने किसी चीज़ के लिए ना कभी रोका ना कभी टोका। अरे कभी तू एक बार मुझसे बोल के तो देखता कि साहब मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसका इलाज कराना है, पैसों की ज़रूरत है। अरे मैं क्यों मना करता। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे के लिए ये पैसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, तुम ये पैसे लेके अपने बेटे का इलाज करा लो। और हाँ, अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता और पूरी ज़िंदगी तुम दोनों जेल में सड़ते। खैर अब तुम दोनों ना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जाओ अस्पताल। और हाँ, पैसों की टेंशन मत लेना, जब तुम पे हो जाए जब चुका देना। और बेटे के इलाज के लिए और भी पैसे चाहिए हो ना, तो मुझे बता देना। क्या सच में साहब? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साहब एक बात बताएं, आपके जैसे इंसान ना इस दुनिया में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं जो हम जैसे गरीबों को समझ सकते हैं। और साहब हम ना आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके सारे पैसे ना धीरे धीरे करके चुका देंगे। और आप चलिए ना अस्पताल में, हमें पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है।